Hello class, this is part 2 of chapter 1. Actually we have left the cells. Cells में हमारा एक पोर्शन रह गया था. तो cells में क्या है कि सेल हम देखते हैं एक्चुअली क्या है. सेल तो हम सभी जानते हैं कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. हम जानते हैं कि बिल्डिंग कैसे बनती है, ब्रिक्स के थ्रू बनती है. जैसे कि एक छोटी सी ईंट, फिर उसके ऊपर ईंट, फिर तो पूरी एक मीनार जाके खड़ी होती है. तो ऐसे हमारी बॉडी भी सेल्स के थ्रू बनी हुई है. सिमिलरली द बॉडीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जो छोटे छोटे यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, cells. Cells can be seen under the microscope. Actually we can't see the cell by the naked eye, so we can see a cell by the microscopically. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by this outer boundary called the cell membrane. ये देखिए मैं बता देती हूँ, सेल हमारी सेल बनी हुई है. एक छोटा सा डायग्राम बता रही हूँ. ये हमारा होता है न्यूक्लियस और ये बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन. ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन. ये बीच में जो मैंने डॉटेड बताया है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल इज enclosed by the outer boundaries called the cell membrane. Most cell have a distinct centrally located spherical structure. जो सेंटर में होता है वो हमारा न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और इट एक्ट्स एज अ मतलब सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ द सेल्स. ठीक है, जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो क्या होता है कि सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है थ्रू दी न्यूक्लियस. और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है पूरी तरफ से एक लिक्विड फॉर्म में होता है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म. वो अब ज़्यादा डिटेल में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि सेल का पूरा स्ट्रक्चर, किस किस टाइप की सेल्स होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस किस अलग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट पढ़ेंगे. वो आप नेक्स्ट बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. तो हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें एक और है, beside the leaves photosynthesis also takes place in green plant part of the plant in green stem and green branches. ठीक है, जरूरी नहीं है कि लीव्स में हो, ब्रांचेस और स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होता है. द डेजर्ट प्लांट्स हैव द स्केल्स और द स्पाइन, मतलब कि छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं. लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है. जो छोटे छोटे जो मैंने बताया स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज योर क्लोरोफिल. तो ट्रांसपिरेशन एक्चुअली प्रोसेस क्या है कि लॉस ऑफ वाटर एक्टिविटी इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन. दीज प्लांट्स हैव अ ग्रीन स्टेम व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ओके क्लास, अब हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट. इसमें क्या है कि यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमारा जो एंड प्रोडक्ट निकला था उसमें मतलब जो फूड प्रिपेयर हुआ था प्लांट का वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट और जो स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज और हमारी ऑक्सीजन. ठीक है, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और प्रोटीन आर नाइट्रोजन सब्सटेंस which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? Recall the nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into unusable form of release into soil. मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कोई प्लांट है, सपोज इस वाले डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ. प्लांट है हमारा, उसमें हमारे सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम. ठीक है, जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्चुअली करते क्या है, रूट में एक बैक्टीरिया होता है यूजफुल, जो हमारी यूजफुल जितनी भी नाइट्रोजन होती है, जो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, कन्वर्ट करते हैं. वो कन्वर्ट करते हैं सॉलिफॉर्म फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में. देखा, और जब भी वो सॉइल की जो नाइट्रोजन होती है वो कम होने लग जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऐड करते हैं जिससे कि उनके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, जो प्रोडक्टिविटी उनको चाहिए वो इजीली उनको मिल जाए. ठीक है क्लास, फार्मर ऐड करते हैं टू ग्रोथ ऑफ मतलब इंक्रीज द नाइट्रोजन टू ग्रोथ ऑफ प्लांट. सॉइल में मैंने आपको बताया नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. जो सॉइल का बैक्टीरिया होता है मैं आपको बता दूं लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है राइजो. लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होती हैं, जिनकी जड़ें होती हैं लाइक पीज, ग्राम्स, जितने भी होते हैं ना जड़ वाले प्लांट्स होते हैं. ठीक है, उनमें जो रेशे रेशे जड़ें होती हैं वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स.
तो इसमें मैंने ये बताया था, ये जो होते हैं राइजोबियम जितने भी होते हैं ना बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में। गिवन नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट के लिए वेरी एसेंशियल होती है। ओके क्लास, इसमें एक एक्टिविटी दी है वो आप करिए, ये मैं बता चुकी हूँ। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब है कि हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मैंने आपको बताया कि जो जिस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों के थ्रू बनाते हैं, मतलब और डिपेंडेंट रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ की डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। जैसे कि इसमें आपको एक एग्जांपल लिया है, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्केटा। अब मैं बता दूं कि लुक एट द फिगर 1.5, आपका फिगर है 1.5 कैस्केटा, जिसको हम अमरवेल भी बोलते हैं। ये 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 एक्चुअली क्या है कि ये होस्ट, ये जो आपका कैस्केटा अमरवेल है वो तो पैरासाइट है, और जो आपका प्लांट है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है रियल प्लांट, वो हमारा होस्ट है। और जो पूरा जाल जैसा फैला हुआ है, ये जाल जैसा छोटे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा पैरासाइट है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो होस्ट प्लांट है उससे ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, मतलब ये डिपेंड है उस प्लांट के ऊपर, जो वहाँ पे जाके खुद उसके ऊपर स्प्रेड होके उस होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, वो होते हैं। देखिए, look at the figure 1.1. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches on a tree? This plant is called cascada. इसको हम अमरवेल भी बोलते हैं हिंदी में। It does not have a chlorophyll. इसके पास कोई क्लोरोफिल जैसा पिगमेंट नहीं होता है। It takes a ready-made food from the plant. ये रेडीमेड फूड मतलब उस प्लांट जो मैंने बताया, होस्ट प्लांट जो तुम्हारा है, उससे ये अपना सारा न्यूट्रिशन लेता है। ठीक क्लास, ये आपको क्लियर हुआ कि हेटेरोट्रॉफ में हमने ये पैरासाइट और ये होस्ट का एक एग्जांपल बताया थ्रू द कैस्केटा प्लांट। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। The insect in digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect eating plant is called insectivorous. जैसे ही हम नाम से समझ रहे हैं इंसेक्टिवोरस, मतलब कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं और इंसेक्ट के थ्रू अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक्चुअली इसमें देखिए ये जो ये कवर टाइप का है, ये जो कि लिड है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया है कि पिचर प्लांट, एक पिचर प्लांट होता है शोइंग द लिड इन पिचर। जब हमारा इंसेक्ट आता है तो ये इसको ये इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है, और इसको कवर को ये बंद कर देता है। तो जब क्लोज हो जाती है लिड और इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है, बंद हो जाता है, जब इंसेक्ट यहाँ से आता है बाहर से एयर में, जो ये लिड है ये क्लोज हो जाती है, तो उसे वो खा जाता है। दैट मीन्स लैक ऑफ न्यूट्रिशन होती है, तो ये ईट इंसेक्ट एंड इंगल्फ हेयर जूसेस। इसमें क्या होते हैं कि कुछ डाइजेस्टिव इसमें जूसेस होता है, तो इसको खाने के बाद वो फिर डाइजेस्ट कर देता है, और ये इसकी कैप जो है लिड है जो बंद हो जाती है, इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है। हैव यू सीन और हर्ड द प्लांट दैट द कैन ईट एनिमल्स, मतलब ऐसे प्लांट भी जो एनिमल मतलब इंसेक्ट को खाते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस। देयर आर अ फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। उनको खाने के बाद, उनको ट्रैप करने के बाद इंगल्फ मतलब अंदर ले लेना और डाइजेस्ट कर देते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम ऑफ द अलग कलर, ये ग्रीन कलर के भी होते हैं और कुछ अलग कलर के भी होते हैं। सेप्रोटॉप्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन अ पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन अ वेजिटेबल मार्केट। आपने मशरूम जनरली सबने देखी होगी। यू मे हैव ऑल्सो सीन द fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out the what type of nutrition they need to survive and from where they get them. क्लास देखिए, आपने ब्रेड देखी, उस पर जो फंगस टाइप की लग जाती है, फंजाई ग्रोइंग ऑन अ ब्रेड, ये ब्रेड का एक छोटा सा पार्ट लिया है, उस पर ये फंगाई ग्रो हो रही है, अब देखिए। ठीक है,
These organisms called a fungi, they have a different mode of nutrition. They secrete a digestive juice on the dead and decaying. मतलब कि ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो डेड एंड डिके, जब फंगस हमारी ब्रेड पर ग्रो हो गई उस पर ये ग्रो मतलब उसको ये किस फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन, मतलब सड़े गले जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ही अपना सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस एंड कन्वर्ट इनटू सोल्यूशन, और ये एक सिंपल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट सोल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डीके मैटर इज कॉल्ड द सेप्रोटॉप। सेप से आप समझ लीजिए, सेप्रो मतलब सड़े गले हुए, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप से मीन्स है कि हमारा जो सड़े गले चीज़ों पर अपने डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं और वहाँ उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ओके क्लास, इसमें दिखाया देखो येलो से हाईलाइट है। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, इसमें एग्जाम्पल और भी हैं, पिकल्स है, लेदर है, क्लोथ्स है, अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन अ हॉट, अगर गर्मी में हम रख देंगे ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर वाले वेदर में फॉर अ लॉन्ग टाइम। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वो अपना घर बना लेती है, अपनी जगह खुद ले लेती है। वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा एंड रिटर्न टू एल्गा प्रोवाइड विच प्रिपेयर टू द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि कुछ एग्जाम्पल वी हैव गिवन, वहाँ पर भी ये सेप्रोट्रॉप्स यू कैन सी। ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप ब्रेड के पार्ट पर है कैसे देखिए, अगर थोड़े दिन के लिए उसे बाहर रख दीजिए तो वहाँ पर कैसे फंगस ग्रो हो जाती है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर द रिप्लेनिश इन द सॉइल, इसमें ये एक एग्जांपल दिया है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको इसमें पढ़ना है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है क्या, मतलब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है क्या। ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर दे शेयर फूड एंड शेल्टर। एक्चुअली सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल रिलेशन, मतलब कि आप सोच लीजिए कि ये एक दूसरे के फ्रेंड है, ये एक जो काम करेगा वो उसके बेनिफिट के लिए करेगा, दूसरा जो काम करेगा वो फर्स्ट अपने फ्रेंड के बेनिफिट के लिए करेगा। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, these are called the symbiotic relationship. For example, certain fungi live in the roots or tree. The tree provide nutrients to the fungus and return they receive help to the soil. लाइकन्स देखिए आपने, लाइकन्स क्या होती है। लाइकन्स मतलब कि हमारी जो फंजाई फंगस होती है, फंगस और एल्गी वो मिलके बनाते हैं लाइकन्स। लाइकन्स भी हमारी क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होती है। एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर, इसलिए फंजाई डिपेंड होती है एल्गी पर और एल्गी डिपेंडेंट होती है एल्गी डिपेंड होती है फंजाई पर। जैसे कि एल्गी क्या है, फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, एल्गी अपना फूड बनाती है बाय द फोटोसिंथेसिस, और फंजाई क्या प्रोवाइड करती है उसको, शेल्टर, वाटर एंड द न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट। तो ये एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे डिपेंडेंट है, तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दैट मीन्स दे आर गुड फ्रेंड, जो अपने एक एक चीज मतलब जो अपना खाना और शेल्टर उसको शेयर करती हैं। क्लास इसमें एक एग्जांपल दिया है कि बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेग्यूमिनस मतलब जो प्लांट्स होते हैं लाइक मूंग, ठीक है, ग्राम, पीस, लेग्यूमिनस जितने भी होते हैं उनमें एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो सॉल्युबल, जो हमारी नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन बताया कि जो बैक्टीरिया होता है जिसके पास नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो प्लांट को नीड होती है, तो बैक्टीरिया प्लांट को देता है नाइट्रोजन, ठीक है, और सॉल्युबल फॉर्म में देता है। और जो प्लांट होता है, प्लांट उसको क्या देखता है, प्लांट उसको देता है कि फूड देता है, शेल्टर देता है, ठीक है। प्लांट के नीचे जो रूट्स हैं उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजन है वो प्लांट को देता है, ठीक है। तो इसमें भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक बेस्ट एग्जांपल वी हैव गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ, यू कैन रीड एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है क्लास। तो आई होप आपको पूरी वीडियो इजीली समझ में आई होगी। एक बार आप अच्छे से रीड करेंगे तो पूरा एग्जाम्पल एक एक कीवर्ड्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी in my comment box. Student, I will post more videos, so please subscribe my YouTube channel to get regular updates. Thank you.